हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 6 है। हमने प्रीवियस क्लासेस में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। अब हम एनिमल टिश्यू को डील कर रहे हैं, जिसमें से हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड सेल्स ऑफ मसल फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। मसल टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो एक एक को अब डिटेल में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू का पहला टाइप है स्केलेटल मसल। इसमें इंटायर मसल फाइबर्स जो होते हैं ना, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स या स्ट्राइप्स शो करते हैं, जिसे इसी के कारण हम इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। ये बोन से अटैच्ड होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के मूवमेंट के लिए। ये मसल्स जो होते हैं ना, हमारे विल के आधार पे काम करते हैं। जैसे हाथ का, पैर का मूवमेंट जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारा मन करता है तो हम हाथ पैर का मूवमेंट अपने अनुसार कर सकते हैं। इसीलिए ये कैसे काम करते हैं, हमारे विल के आधार पे काम करते हैं, और जिसके कारण स्केलेटल मसल को हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे विल के आधार पे काम करते हैं। ठीक है, और इसके सेल्स अब देखते हैं कैसे होते हैं। इसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं। देखिए यहाँ पर है ये स्ट्रक्चर। तो इसके सेल्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, यानी ब्रांच नहीं होता है इनमें, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, सिलिंड्रिकल है ना ये, और इसमें ये डार्क और लाइट बैंड्स हैं। और देखिए सेल्स कैसे हैं, इलोंगेटेड हैं, और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो यह है स्ट्रक्चर। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ें तो डायग्राम्स के साथ पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में और समझने में आसानी होगी। ऐसे भी बोलते हैं ना, एक साइंटिफिक रिसर्च में बोला गया है कि हमारा दिमाग जो है वो इमेजेस में सोचता है। तो जब आप इमेज के साथ पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो आपको कहीं अच्छे से समझ में आएगी। और एग्ज़ाम्स में भी कोशिश करें कि किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको पूछा गया है और अगर उसका डायग्राम आपको आता है तो ज़रूर एक डायग्राम उसमें बना दें, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। ये बॉडी वॉल पे, फेस पे, नेक पे, और मसल्स जो टंग में हमारे प्रेजेंट होते हैं उसमें, फेरिंग्स में, अपर ओइसोफेगस में, यानी कि जैसे हम यहाँ से खाना खाते हैं और ये अंदर जाता है बॉडी में, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ओइसोफेगस के अपर पार्ट में ये पाया जाता है। ये जो होते हैं थक जाते हैं ये मसल्स, और इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। तो हमारा दूसरा मस्कुलर टिश्यू है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स के सेल इलोंगेटेड होते हैं, स्पाइंडल शेप्ड होते हैं, पॉइंटेड एट बोथ एंड, यानी कि दोनों एंड पे ये पॉइंटेड होते हैं ऐसे, और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। स्मूथ मसल जो होते हैं वो हमारे विल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते हैं। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं वो हमारे विल के आधार पे नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, आइरिस में हमारे, यूटेरस में, और यूरिनरी ब्लडर में। अब देखिए, अगर ये हमारे विल के आधार पे काम करते तो क्या होता, हमने खाना खाया और हम सो गए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सो गया। तो कितना मैजिकल है ये कि बॉडी अपना फंक्शन तब भी करते रहती है जब हम सोए होते हैं। तो ये किसके कारण होता है, स्मूथ मसल सेल्स, और आगे हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल सेल्स। ये दोनों जो होते हैं वो हमारे विल के आधार पे काम नहीं करते हैं, और कंटिन्यूसली बिना थके, ये थकते भी नहीं हैं, बिना थके कंटिन्यूसली लाइफ टाइम ये अपना काम करते रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पॉइंटेड एंड्स होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। ये हो गया स्मूथ मसल सेल्स। अब नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ और स्केलेटल दोनों मसल्स के कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, ये ब्रांच्ड होते हैं और इनमें भी स्ट्राइप्स पाए जाते हैं, यानी डार्क और लाइट बैंड्स इसमें भी पाए जाते हैं, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक ही न्यूक्लियस एक सेल में पाया जाता है।
अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कार्डियक मसल्स अकर इन द हार्ट, इन द वॉल ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट होता है उसके वॉल पर कार्डियक मसल पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स रैपिडली, रिदमिकली, टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम फ्रॉम अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज अंटिल डेथ, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से ये मसल्स काम करते रहते हैं, हमारा हार्ट बीट हमेशा चलता रहता है ना। तो ये किसके कारण होता है? कार्डियक मसल के कारण, यानी हमारे एम्ब्रायनिक स्टेज से, जब हम लोग एम्ब्रायो ही होते हैं तब से ही हमारा हार्ट बीट करता है, और तब से लेके ये डेथ तक, जब तक ये डेथ ना हो जाए तब तक हमारा हार्ट बीट करता रहता है। तो ये कंटिन्यूअसली बिना थके काम करता है। हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही ब्लड पूरी बॉडी में पंप और डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने पहले बताया, इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है, यहाँ से देखिए ब्रांच्ड है, और डार्क और लाइट बैंड्स इसमें भी प्रेजेंट हैं, और यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो शॉर्ट में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि मसल टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल है ना, हमारे विल के आधार पे काम करते हैं, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार स्केलेटल मसल का मूवमेंट करवा सकते हैं। लेकिन स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे विल के आधार पे काम नहीं करते हैं, और कार्डियक मसल भी हमारे विल के आधार पे काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम खाना खाकर अगर सोते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सो जाता, हमारा हार्ट भी सो जाता, तो ऐसे में हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था। तो ये प्रकृति ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया कि हम जब सोए रहते हैं तभी भी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहते हैं। तो अब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्केलेटल मसल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें डार्क और लाइट बैंड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ मसल्स स्पाइनल शेप्ड के होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, और दोनों एंड इनका पॉइंटेड होता है। कार्डियक मसल ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, और इसमें भी डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और एक बात, स्केलेटल मसल हमारी विल के अनुसार काम करते हैं और ये थक जाते हैं, लेकिन स्मूथ मसल और कार्डियक मसल कभी भी थकता नहीं है, और थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।